रामपुर गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत चतुर किसान था। उसका नाम सुरेश था। वह खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सुरेश अपने खेत में फसल उगाता। जब फसल पक जाती तो उसे बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था। फसल उगाने से पहले खेत में खुदाई करनी पड़ती थी। खुदाई में बहुत जोर आता था, पर फसल काटने में इतना जोर नहीं आता। सुरेश सोचता है कि क्यों ना इस बार खेत की खुदाई किसी मजदूर से करा ले, पर उसमें पैसा बहुत खर्च होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, सारे गांव में ये खबर फैला दो कि हमारे खेत में सोना है। फिर सुरेश की पत्नी गांव की कुछ महिलाओं को बता देती है और धीरे धीरे सारे गांव को पता चल जाता है। फिर उसी रात को सारे गांव वाले सुरेश के खेत में चले जाते हैं और पूरा का पूरा खेत रात भर में खोद डाला, पर खजाना किसी को भी नहीं मिला। और मिलता भी कैसे, क्योंकि वहां पर कोई खजाना था ही नहीं। फिर सारे गांव के लोग थक हार के वापस अपने अपने घर लौट गए। अगली सुबह सुरेश अपने खेत में पहुंचा तो देखा उसका सारा खेत खुदा हुआ मिल गया और वह बहुत खुश हुआ। फिर वह तुरंत बीज उठाया और खेत में बो दिया। उसे बीज खेत में डालता हुआ देखकर सभी गांव वालों को ठगा सा महसूस हुआ। सारे लोग समझ गए उसने खजाने की बात फैलाकर हमसे खेत की खुदाई करा ली और हम मूर्ख बन गए। कुछ महीने बाद सुरेश का खेत फसल से पक्का हुआ लहराने लगा। अब बस उसे काटकर बाजार में बेचना ही रह गया था। और वह रात को यह बोलकर सो जाता है कि कल से फसल की कटाई शुरू कर दूंगा। फिर वह सो जाता है। अगले दिन सुबह वह उठकर अपने खेतों की ओर चला जाता है तो वह देखता है कि उसकी सारी फसल कटी पड़ी थी। इतनी बुरी तरीके से कटी पड़ी थी कि उसे वह बाजार में भी नहीं बेच सकता था। उसके कुछ समझ में नहीं आता कि यह किसने किया है और वह अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, ममता सुनो, हमारी फसल को किसी ने बर्बाद कर दी है। तुम जरा गांव में जाकर पता लगाओ कि यह किसने किया है। ममता गांव की महिलाओं के पास जाकर पता लगती है तो उसे पता चलता है कि कल रात किसी ने यह खबर फैलाई कि सुरेश की फसल में बहुत सारा धन व खजाना छिपा है। तो सभी गांव वालों ने उसकी फसल को तहस महस कर दिया। इधर सुरेश खेत को गांव वालों से खुदवा कर बहुत पछता रहा था और इधर गांव वाले सुरेश को सबक सिखाने के लिए खुशियां मना रहे थे।